एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस जो है एक ऑक्सिलरी सर्विसेज है, या इंश्योरेंस एक ऐसा बिजनेस होता है जो अपने कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इंश्योरेंस किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, आइए अब हम देखते हैं। इंश्योरेंस, सबसे पहले इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस होता है जब हम क्या करते हैं, अपना रिस्क जो है किसी दूसरे के ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं, और उसके बदले में वो पर्सन, जब वो कंपनी जिसके ऊपर हम अपना रिस्क ट्रांसफर कर रहे हैं, उसके बदले में वो हमसे कुछ पैसा चार्ज, थोड़ा सा अमाउंट चार्ज करती है, कुछ थोड़ा सा पैसा चार्ज करती है, उसे हम कहते हैं इंश्योरेंस। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसे सपोज उधमपुर J&K में किसी ने एक LG का शोरूम स्टार्ट करना है। उन्होंने अपना बिल्डिंग वगैरह एक स्ट्रक्चर तैयार किया। उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने रिटेल भी करना है और होलसेल भी करना है। तो उन्होंने अब शोरूम खोलना है, बड़ा सा शोरूम, तो वहां पे अब एक एक दो दो आइटम तो रख नहीं सकते। उन्होंने ऑर्डर बनाया है, जैसे कि हम 100 LED टीवीज लेंगे, गर्मी आ रही है तो 100 AC लेंगे, रेफ्रिजरेटर्स लेंगे, 100 कूलर्स लेंगे, 100 फैंस एंड सो ऑन। तो उनकी जो एक ऑर्डर की वैल्यू बन रही है, सपोज फॉर एग्जांपल वो 3 करोड़ रुपीस बन रही है, और वो ये चाहते हैं कि वो ये सारा सामान जो है, जो दिल्ली में स्टॉकिस्ट बैठा हुआ है, उससे ये खरीदेंगे। सपोज उन्होंने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट जो है लैंड पे और बिल्डिंग यानी कि शोरूम बनाने में लगा दी है। उन्होंने क्या किया है कि बैंक से सपोज वो 3 करोड़ रुपीस लोन लेते हैं अपना सामान मंगवाने के लिए, ये गुड्स मंगवाने के लिए, ताकि वो इनको सेल कर करके आगे अपना बिजनेस चला सके। सोचो, ये सारा सामान दिल्ली से उधमपुर के लिए एक ट्रक पे निकलता है, जैसे आजकल बड़े बड़े ट्रॉलर्स आते हैं, उस पे ये सामान निकलता है, और इसकी वैल्यू है 3 करोड़ रुपीस। और रास्ते में इस ट्राले के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, और ये पलट के खाई में गिर जाता है, तो इनका बिजनेस स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जाएगा अगर ये सारा सामान टूट जाएगा। क्योंकि इन्होंने तो बैंक से लोन लिया हुआ था, तो बैंक इसके बाद इनसे अपना पैसा मांगेगा, EMI मांगेगा हर महीने। बट इन्होंने तो सोचा था कि सामान बेच के जैसे जैसे पैसा आता जाएगा, वैसे वैसे हम बैंक को रीपे करते रहेंगे, बट अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इनका बिजनेस स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो सकता है। तो इस चीज के लिए क्या होता है, जैसे एक हायर वैल्यू के प्रोडक्ट कोई खरीदता है, सपोज 3 करोड़ रुपीस का सामान खरीदा, तो सपोज इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि आप इस पे मुझे 50,000 रुपीस दे दो, तो मैं आपका इंश्योरेंस कर देती हूं कि दिल्ली से लेके उधमपुर आपके शोरूम तक सामान पहुंचने में अगर कोई भी दुर्घटना होती है, आप 3 करोड़ तो पहले खर्च कर ही रहे थे, आपने 3 करोड़ एंड 50,000 खर्च करना है, और बाई चांस रास्ते में हादसा हो जाता है, तो ये जो अगर आपका 3 करोड़ का सामान डैमेज हो जाता है, टूट जाता है, तो ये 3 करोड़ रुपीस इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि इसकी भरपाई मैं आपको करूं। तो आप सोचोगे कि अगर इंश्योरेंस कंपनी ऐसा करती है, तो इसमें इंश्योरेंस कंपनी को क्या फायदा? इंश्योरेंस कंपनी को इसमें ये फायदा है कि ऐसे करके अगर 10,000 ट्रक्स भी ऐसे करके कस्टमर्स, ऐसे करके 10,000 कस्टमर्स भी अगर ऐसे करके इंश्योरेंस करवाते हैं,
तो सारे के सारे ट्रक तो डैमेज नहीं होंगे, एक्सीडेंट्स नहीं होंगे, वो उसका चांसेस तो 0.5% है किसी के एक्सीडेंट होने का, और उसमें भी सारे का सारा सामान डैमेज होने का। तो ऐसे करके जब सपोज 10,000 लोगों से या 10,000 कस्टमर से 50,000 सबसे इंश्योरेंस कंपनी ऐसे ही पैसे लेते रहेगी, तो उसके पास एक बहुत बड़ा अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा, और उसमें से कुछ पैसा अगर क्लेम देना भी पड़ा तो उससे उसको कोई नुकसान नहीं होगा, और जिनका सामान बिल्कुल सही सलामत पहुंच जाएगा वो उस केस में वो 50,000 इंश्योरेंस कंपनी का हो जाता है, वो इंश्योरेंस कंपनी को वापस नहीं देना होता। ठीक है, ऐसे हम एक दूसरी एग्जांपल पे आते हैं। जैसे सपोज हम कोई कार बाय करते हैं 10 लाख रुपीस की, तो हम उसी टाइम उसका इंश्योरेंस करवा देते हैं 40,000 रुपीज, सपोज उसका इंश्योरेंस हो जाता है पूरे ईयर का, कि बाई चांस हमारी गाड़ी का कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, उस गाड़ी को ठीक करवाने का खर्चा वो उठाती है। तो हम इंश्योरेंस क्यों करवाते हैं कि आप रिस्क की कल को कोई गाड़ी चोरी करके ना ले जाए या एक्सीडेंट ना हो जाए, तो उस पे जो खर्चा होना है वो हम रिस्क या वो एक्सपेंसेस हम शिफ्ट कर देते हैं इंश्योरेंस कंपनी में, कुछ एक छोटा सा अमाउंट देके, इसे हम इंश्योरेंस कहते हैं। ठीक है, तो इंश्योरेंस में क्या होता है, जो पर्सन इंश्योरेंस करवाता है उसे हम इंश्योर्ड कहते हैं, और जो कंपनी इंश्योरेंस करती है उसे हम इंश्योरर कहते हैं। जैसे बैंकिंग सर्विसेज को रेगुलेट करने के लिए कि बैंक अपनी मनमानी ना करें, उनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए आरबीआई होता है, वैसे ही इंश्योरेंस के ऊपर, इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर IRDA होता है। IRDA मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि इन सारे इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर कंट्रोल करती है। समझ आए? ठीक।